नमस्कार फ्रेंड्स, मैं गावित देवेंद्र और आप सभी स्वागत है मैथ्स बाय गावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे लाभ और हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस। उसमें सवाल ऐसा है, किसी वस्तु को यानी आर्टिकल को रुपीस 3450 में बेचने पर सेल करने पर उसे रुपीस 3120 में बेचने पर हुई हानि से 3120 रुपीस में सेल करने पर हुआ लॉस से 20% अधिक लाभ होता, 20% मोर गेन होता यदि वस्तु को आर्टिकल को रुपीस 3858.6 में बेचा जाता है, सेल किया जाता है। तो ध्यान, लाभ प्रतिशत क्या है, प्रॉफिट का परसेंटेज क्या है। देखो यहाँ पर पहले देखो यहाँ पर पहले देखो यहाँ पर ये वस्तु है तो इसका सीपी होगा यानी क्रय मूल्य होगा, कॉस्ट प्राइस होगा, सीपी होगा, कॉस्ट प्राइस होगा, क्रय मूल्य होगा। मतलब किसी न किसी कीमत पर तो हमने वस्तु को खरीदा होगा तो उसको सीपी बोलते हैं, क्रय मूल्य बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। अब आगे देखो, इस चीज को हम जब 3450 में बेचते हैं तब उससे हुई हानि से 20% अधिक लाभ होता, प्रॉफिट होता। देखो जब हम ये वस्तु को देखो ये 3450 में बेचते हैं, 3450 में बेचते हैं, सेल कर तब हमें लाभ होता है, प्रॉफिट होता है। आगे दूसरा, जब इसी वस्तु को हम ये 3120 में बेचते हैं तब हमें देखो हानि होता है, लॉस होता है, हानि होता है, लॉस। देखो एक क्वेश्चन को आप ध्यान से कई बार पढ़ना, 2-3 बार पढ़ना। देखो ये तो हमने तो ये ऑलरेडी प्रिपेयर कर लिया, इसलिए देखो हम स्पीड में ये यहाँ पर ब्लैक बोर्ड पर लिख रहे हैं, लेकिन आपको पहले इस क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा। लेकिन मतलब क्या, इसमें क्या दिया है, क्या करना है वो हमें ऑलरेडी मालूम है, इसलिए मतलब आपको क्वेश्चन को 2-3 बार पढ़ लेना चाहिए। तो देखो यहाँ पर जब हम वस्तु को 3120 में बेचते हैं तब हमें लॉस होता है, हानि होता है। तो अब हमें लिखना है कि कितना लाभ हुआ है, कितना हानि हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, वो लिखना है। तो यहाँ पर साफ साफ बोल दिया है कि हानि से 20% अधिक लाभ होता है, हानि से 20% अधिक लाभ होता है, लॉस से 20% एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है। तो पहले 20% मतलब क्या होता है, तो 20% मतलब देखो 1/5 होता है। देखो ये आपको नहीं आ रहा है तो आपको देखो परसेंटेज चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा दिया, प्रतिशत वाला चैप्टर पढ़ना पड़ेगा जो हमने ऑलरेडी पढ़ा दिया। तो 20% होता है 1/5। अब यहाँ पर अधिक है इसलिए प्लस लगे, कम बोलता है तो माइनस लगता है, यहाँ पर अधिक बोला है तो प्लस लगे। मतलब क्या, देखो यहाँ पर बोला है कि हानि से 20% अधिक लाभ हो रहा है, हानि से लॉस से किसको लगाए, से लगाए हानि को, तो से वाला पोर्शन नीचे में होता है, से वाला भाग नीचे में होता है। मतलब नीचे में जो 5 है क्या है, यह हमारा लॉस है, हानि है, लॉस है। प्रॉफिट कितना है, गेन कितना है, प्रॉफिट कितना है, गेन कितना है। तो प्रॉफिट यानी गेन देखो
20% ज्यादा, मतलब 5 पर 1 ज्यादा, 5 पर 1 ज्यादा, यानी 5 प्लस 1 6 है, 6 है, 6 है, 6 है, 6 यूनिट, 6 यूनिट। देखो ये एग्जैक्ट नहीं है तो यूनिट में निकलेगा, 6 यूनिट है क्या प्रॉफिट यानी कि लाभ। और हानि कितना है, तो हानि यहाँ पर 5, देखो 5 5 5 5 यूनिट, 5 यूनिट, 5 यूनिट 5। मतलब ये कि जब हम वस्तु को 3450 बेचते हैं तब हमें सेम का लाभ होता है। लाभ मतलब प्लस, लाभ मतलब प्लस। और जब हम इसी वस्तु को 3120 में बेचते हैं, सेल करें, तब हमें ये 5 यूनिट का लॉस होता है। लॉस मतलब माइनस, लॉस मतलब माइनस। तो ये हमने निकाल लिया। अब हमें क्या करना है आगे, अब हमें आगे क्या करना है, तो देखो आगे, देखो आगे, देखो आगे, देखो आगे, देखो आगे। देखो पूछा है कि वस्तु को इतना में बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होता है, बेचना है। लेकिन हम बेच कब पाएंगे, जब हमें ये वस्तु का सीपी मालूम होगा तब, क्रय मूल्य मालूम होगा तब। इसलिए पहले यहाँ पर सीपी निकालना पड़ेगा, क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। कैसे निकलेगा, तो देखो यहाँ पर, देखो ये चीज हमने कल भी बता दी थी, इसलिए इसके पहले के पार्ट में हमने ऑलरेडी बता दी, इसलिए हम डिटेल में बहुत बताएंगे नहीं। मतलब क्या, यहाँ पर डिफरेंस इक्वल होता है, डिफरेंस इक्वल होता है, मतलब ये यूनिट्स का डिफरेंस और रियल का डिफरेंस इक्वल होता है। तो पहले हम लिखते हैं ये यूनिट्स का डिफरेंस, अंतर। डिफरेंस मतलब ऑलवेज बिग माइनस स्मॉल, बिग माइनस स्मॉल। तो यहाँ पर बिग देखो ये प्लस का 6 यूनिट, प्लस का 6 यूनिट है, माइनस माइनस स्मॉल संख्या ये -5 यूनिट है, -5 यूनिट। इक्वल बराबर होगा, इक्वल बराबर होगा, इक्वल बराबर मतलब क्या, मतलब क्या, मतलब देखो, मतलब ऐसा होता है यहाँ पर, मतलब ऐसा होता है, देखो ऐसा होता है, देखो 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 देखो, यूनिट में डिफरेंस कितना हो रहा है, यूनिट में डिफरेंस इतना है, जबकि रियल में कितना होगा, रियल में कितना है, तो रियल में डिफरेंस लेना है। बिग माइनस स्मॉल, ऑलवेज बिग माइनस स्मॉल करते हैं। देखो यहाँ बिग, बिग ये वाला संख्या है, स्मॉल ये वाला संख्या है, इसमें से इसको घटाना है। ध्यान देखो 50 में से, देखो 50 में से 20 गया, हमें मिला 30। आगे 34 में से 31 गया, हमें मिला, देखो 32 34 3 मिला, 320 मिला। डिफरेंस रियल में डिफरेंस 330 है, 330 है, 330। इसको हल करो तो देखो ये +6 यूनिट है। आगे देखो यहाँ पर बीच में मल्टीप्लाई होता है, इसलिए कोई यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब सेम चिन्हों का गुणा प्लस होता है। और ये 5 यूनिट बराबर होगा 330। आगे प्लस का 6 यूनिट, प्लस का 5 यूनिट, ये होगा प्लस का 11 यूनिट बराबर होगा 330। यानी कि हमें प्लस को लिखो ना लिखो कोई भी फर्क नहीं पड़ता। मतलब क्या हमें मिला, हमें मिला कि 11 यूनिट का वैल्यू 330 हो रहा है, 11 यूनिट का वैल्यू 330 हो रहा है। देन 1 का वैल्यू कितना होगा, 1 का वैल्यू कितना होगा, तो देखो उससे सिंपल 330 में आप 11 से भाग दो, 11 से डिवाइड करते, देखो 11 दिया 33, सुनने लगा क्वेश्चन में, मतलब 330 है, ये 11 का 30 गुना 30 टाइम्स है, 30 गुना है 30 टाइम्स, मतलब 1 का वैल्यू 30 है, 1 का वैल्यू 30 है, 1 का वैल्यू 30 है, 1 का वैल्यू 30 है। अब आगे देखो हमें निकालना है सीपी। सीपी तो सीपी को आप
इस पोर्शन से भी निकाल सकते हो, या फिर सीपी को आप इस वाले पोर्शन से भी निकाल सकते हो। ये हमने कल बड़े डिटेल में बता दिया, दोनों तरीके से हमने निकाल के बता दिया। तो आज हम बताएंगे नहीं, मतलब हम सिंपल जहाँ पर निकलता होगा उससे निकालेंगे। देखो सिंपल कहाँ पर पड़ेगा, तो सिंपल यहाँ पर इधर से पड़ेगा, इधर से निकालेंगे। तो सीपी कितना होगा, देखो जब मैं वस्तु को 3120 में बेचा है तब हमें 5 यूनिट का लॉस हो रहा है। मतलब सीपी कितना होगा, सीपी ये 5 यूनिट ज्यादा होगा, मतलब ये 3120 में हमें जोड़ना पड़ेगा किसको, 5 यूनिट की वैल्यू को। तो पहले हमें 5 यूनिट का वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो यहाँ से निकलेगा। तो देखो यहाँ पर सीधी बात है कि देखो यहाँ पर 1 का वैल्यू 30 है, 1 का वैल्यू 30 है, तो 5 का वैल्यू कितना का, तो 5 गुना करना पड़ेगा, 5 टाइम्स करना पड़ेगा, 5 का मल्टीप्लाई करना। देखो 5 तिया 15 लगा पीछे यानी 150, 5 का वैल्यू 150, तो इक्वल बराबर जो आया वो ही हमारा सीपी, ये यानी कि क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस। तो आगे देखो यहाँ पर हमें जोड़ना है, ऐड करना है। ध्यान देखो 0 + 0 0, आगे 2 + 5 7, 1 1 2 3 का 32 70 मिला, वी गेट 32 70, यानी कि ये हमारा है सीपी, क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। अब आगे देखो मतलब ये जो वस्तु है इसका मूल्य इतना है, इतना रुपया में हमने खरीदा है। अब आगे हमें इतना रुपया की चीज को देखो ये 3858.6 रुपया में बेचना है, 3858.6 रुपया में सेल करना है। तो सीधी सी बात है कि जाहिर सी बात है कि हमें लाभ होगा, प्रॉफिट होगा। क्यों, तो ज्यादा में हमने बेचा इसलिए, कम में हमने खरीदा है और ज्यादा में बेचा इसलिए, तो लाभ कितना होगा, इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा, सेलिंग प्राइस में से सीपी को माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस करो, देखो घटाओ, हम डायरेक्टली लिखेंगे, देखो मन में ही करना। देखो मन में हम जितना ज्यादा करें उतना ही हमारा स्पीड बढ़ेगा, कैलकुलेशन बढ़ेगा। मतलब कम से कम पेन और पेपर का इस्तेमाल करना है। तो देखो हम मन में ही इसको सब्ट्रैक्ट करने का ट्राई कर रहे हैं। देखो इसमें से इसको माइनस करना है। तो देखो पहले देखो कैसे होगा, इसमें से इसको देखो ये पॉइंट से तो आएगा ही, पॉइंट से तो आएगा ही आगे। अंत में से देखो ये 0 गया, हमें मिला 8। ध्यान से देखना आगे देखो ये 5 आया, 5 में 7 घटेगा नहीं, इसलिए हम 2 अंक लेते हैं, मतलब हम 85 लेते हैं, 85 लेते हैं। मतलब हम 85 में से घटाएंगे, देखो ये 27 को 27, 85 - 27 27 कितना मिले, देखो कितना मिले 27, देखो 27 गया। तो देखो ये हमारे पास 3 होगा, देखो 3 होगा तब 30 हुआ है। देखो 3 है हमारे पास, 3 हमारे पास जमा है, 30 हो गया, 3 हमारे पास 30 हो गया। आगे 30 40 50 60 70 80, यानी कि ये 50 हो गया, और ये 5
कितना 55, और ये 3 यानी 58, 58 मिलेगा, 58 मिलेगा। 85 माइनस 27 करेंगे हमें 58 मिलेगा। और लास्ट में ये 3 माइनस 3 शून्य होगा, जो हम लिखेंगे आगे में लिखने का कोई मीनिंग नहीं रहता है। यानी इसमें से इस को घटाने पर हमें मिलेगा ये 588.6, जो हमने मन में ऐसे, लेकिन इसको तो हमें परसेंटेज में बदलना है, प्रतिशत में चेंज करना है। तो उसके लिए बट्टा में कुछ लगता है। मतलब ये क्या है, तो ये लाभ है, लाभ मतलब प्लस। तो ये लाभ कितना रुपया पर हुआ, तो ये लाभ हमें ये 3270 रुपया पर हुआ है। मतलब 3270 में इसको हम जोड़ेंगे, ऐड करें तब हमें वापस ये मिलेगा। इसमें हम इसको जोड़े तो हमें वापस अगेन ये मिलेगा, मतलब नीचे में 72 आएगा। और आप सभी को पता ही है कि परसेंटेज निकालें, इसलिए इनटू 100% तो करना ही पड़ता है। अब देखो ये शून्य गया, ये दशमलव मतलब बट्टा में 10 होगा, देन ये शून्य चले, मतलब 10 देखो वापस चले, ये शून्य ये तो समझ चला। नाउ वी हैव 5886 भाग 327, 5886 में 327 से भाग देना, 3 to 7 से डिवाइड करना, जो निकला वो हमारा उत्तर। लेकिन यहाँ पर हम देखो सीधा सीधा भाग देंगे, डायरेक्ट डिवाइड करेंगे नहीं। देखो मतलब यहाँ पर देखो यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटी है, 2 पॉसिबिलिटी। क्यों, देखो यहाँ पर जब मैं ऑप्शन में देखा तो ऑप्शन इंटीजर में भी है और दशमलव में भी है। आंसर एक यहाँ पर दशमलव में दिया है और दूसरा इंटीजर में भी दिया है। मतलब इसका मीनिंग ये हुआ कि इसमें इससे पूरा भाग लग सकता है या फिर नहीं भी लग सकता है। नहीं लगा तो डेसिमल में आंसर आएगा, और लगता हो तो आंसर इंटीजर में है। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि माना कि ये संख्या इससे पूरा कट रहा है, कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, पूरा कट रहा है, कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। तो देखो कितनी बार में भाग जाएगा, तो देखो वो भी हम डायरेक्ट निकालेंगे नहीं। पहले हम देखो केवल अंतिम अंक को ही देखें, एंडिंग डिजिट को ही देखें। मतलब हमें 7 से पर जाना, यदि कटता है तो 7 से पर जाना है। तो सिंपल आप 7 का पहाड़ा उड़ो, 7 का टेबल लो, 7 एकम 7 से नहीं आ रहा है, 7 दूनी 14, 14 में एंड में 4 है, अंत वाले अंक को ही देखना, 4 से नहीं आ रहा है, 7 के 21 1 नहीं आ रहा है, 7 चौक देखो 7 चौक 28 8 आ रहा है, 6 नहीं आ रहा है, 7 पंचे 35 5 आएगा, 6 नहीं आ रहा है, 7 के 42 2 आएगा, 6 नहीं आ रहा है, 7 के 49 9 आएगा, 6 नहीं आ रहा है, 7 के 56 देखो मैच करते हैं, 7 8 56, 7 8 56 है, एंड में 6 आ रहा मैच कर रहा है। लेकिन यहाँ पर रोक नहीं जाना है, आगे भी चेक करना है, मतलब 1 से लेकर 9 तक जाना होता है। तो ये 7 8 ने किया है, 7 9 भी करना पड़ेगा, 7 9 63 एंड में आया 7 9 एंड में आया 3 6 नहीं आया, मैच नहीं कर रहा है, एक ही मैच कर रहा है, एक बार ही मैच कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि 5886 300 तो पूरा इकट्ठा होगा, कंप्लीटली डिवाइड होता होगा, तो एंड में 8 ही आएगा, अंत में 8 ही आएगा, एंड में 8 ही आएगा, अंत में 8 है, एंड में 8 ही आएगा, अंत में 8 ही आएगा। तो देखो हमने क्या माना है, हमने माना है कि पूरा कट रहा है तभी ये निकलेगा। तो अब देखो इंटीजर वाले ऑप्शन को देखो, इंटीजर वाले ऑप्शन को देखो,
देखो 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 देखो, हमने क्या बोला, एंड में 8 आएगा। जो भी भागफल आएगा, औसत आएगा, उसके एंड में 8 आएगा, एंड में 8 आएगा, एंड में 8 आएगा। देखो एंड में 8 आएगा। देखो यहाँ पर एंड में 1 है, यानी ये हमारा उत्तर। देखो 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 देखो, नहीं होगा, ये उत्तर हमारा नहीं होगा। इसके एंड में देखो ये 0 आ रहा है, 8 नहीं आ रहा है, 0 आ रहा है, 8 नहीं आ रहा है, मतलब ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। अब ये अकेला एक इंटीजर बचा, ये दशमलव में है, इसका होने का चांस है, ये अकेला इंटीजर बचा है, इसको एंड में ऑल्सो ये 8 है, मैच कर रहा है। देखो एंड में 8, एंड में 8 मैच कर रहा है, लेकिन ये गारंटी नहीं करेगा कि ये कट ही जाए। क्यों? देखो यहाँ पर संभावना है कि डेसिमल भी में भी आंसर हो सकता है, इसलिए ये भी आंसर निकल सकता है। मैच कर गया इसका मतलब ये नहीं कि यही आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी देखो दशमलव में भी आंसर दिया है। इसलिए अब क्या करना पड़ेगा, मैच तो कर गया, ये तो पहले से 2 निकल गया, अब यहाँ पर सिंपल गुना करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना, मतलब हमें करना पड़ेगा। देखो ये 327 गुणा क्या 18, ये आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है वो देखना है। 327 गुणा 18, ध्यान देखो 18 संते 26 होता है, 12 ऊपर जाएगा, देखो 6 नीचे आएगा, 26 12 ऊपर कैरी है, 6 नीचे आएगा, 18 को नहीं 36, 36 और 12, 36 और 12, 36 में 2 जोड़ा मिला हमें 40 पड़ेगी, 2 और जोड़ा हमें मिला 48, 48, 4 हासिल 8 नीचे, 4 हासिल 8 नीचे, 4 हासिल 8 नीचे, 4 हासिल है हमारे पास, 18 दिया 54 और 4, 58 मिलेगा, 58 मिला, तो हमें ऐसा मिला 58 86, 58 मैच कर लिया, आ रहा है। मतलब क्या, मतलब कन्फर्म हो गया कि ये संख्या इससे 18 बार में कटता है, यानी कि हमें यहाँ पर 18% मिलेगा, 18% मिलेगा, 18% मिलेगा, यानी कि लाभ का प्रतिशत 18 है, यानी ये विकल्प बी हमारा सही विकल्प है। नेक्स्ट देखिए, एक वस्तु को, वन आर्टिकल को ₹1970 में बेचने पर, यानी 1970 रुपीस में सोल्ड करने पर हुई हानि, हुआ लॉस, उसी वस्तु यानी सेम आर्टिकल को ₹2377 2377 में बेचने पर प्राप्त लाभ, यानी कि सेल करने पर जो गेट हुआ प्रॉफिट है का, उसका 85%, 85%, तो बोला है कि वस्तु का क्रय मूल्य ना कीजिए, यानी आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस फाइंड कीजिए रुपया में, इन रुपीस, तो ये ऑप्शन दिया है वो रुपया में दिया, रुपीस में दिया, मतलब यहाँ पर हर बार न लिख के एक बार क्वेश्चन में ही लिख दिया है कि जो ऑप्शन दिया है वो सब रुपया में, रुपया इंडिकेट कर रहा है, ऐसा ये समझना है। तो आगे देखो यहाँ पर देखो क्वेश्चन से हम भी अलग नहीं, तो पहले हमारे पास ये वस्तु का होगा सीपी क्रय मूल्य, सीपी क्रय कॉस्ट प्राइस। आगे वस्तु को इतना रुपया में बेचा जाता है, बेचने पर हुई हानि, जब हम वस्तु को ये 1970 में बेचते हैं तब हमें हानि होता है, लॉस होता है, हानि होता है, लॉस होता है। आगे दूसरा बोला है कि जब हम इसी वस्तु को, इसी आर्टिकल को
ये 2377 2377 में बेचते हैं तब हमें लाभ होता है, प्रॉफिट होता है, लाभ होता है, प्रॉफिट होता है। अब कितना लाभ हुआ है, कितना लॉस हुआ है, वो हमें लिखना पड़ेगा, राइट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर वो दिया है, देखो यहाँ पर बोला है कि बेचने पर प्राप्त लाभ का 85% कौन कौन, देखो यहाँ पर बोला है कि देखो हुई हानि लाभ का 85%, ध्यान से पढ़ो। देखो हानि लाभ का 85%, हानि लाभ का 85%, गेन देखो लॉस गेन का 85%। तो मेरे 85% को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। ध्यान 85% मतलब 85 डिवाइड 100, 85/100। परसेंटेज का मीनिंग डिवाइड में 100 बट्टा में 100 होता है। मतलब क्या, अब आगे बोला है कि हानि जो है वो लाभ का देखो पहले हम इसको भी हल करते हैं, ये कटेगा। देखो 85 मतलब 17 पंचे 85 होता है, 100 मतलब 20 से 50 होता है। 85 मतलब 17 पंचे 85, 100 मतलब 20 से 50 होता है। ध्यान ये 5 कैंसल हो गया, यानी वी गेट 17/20, यानी कि 85% का वैल्यू होता है 17/20। 17 डिवाइड 20, 17 ओपन 20, 17/20, 17 डिवाइडेड बाय 20। कई तरीके से आप बोल सकते हो, कई तरीके से बोला जाता है। अब यहाँ पर बोला है कि हानि लाभ का किसको लगा है, का लाभ को लगा है। तो का वाला पार्ट नीचे में होता है, का वाला पोर्शन बिलो में होता है, यानी कि डिनोमिनेटर में होता है। मतलब लाभ यानी कि गेन यानी कि प्रॉफिट ये 20 से 20 यूनिट प्रॉफिट 20 यूनिट। आगे हानि कितना है, लॉस कितना है, 85% है। देखो देखो नहीं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें काम देना ऐसा कुछ लेना नहीं है, इसमें काम देना कुछ लेना है, कुछ भी एक्शन नहीं करना, डायरेक्ट इसका निकल जाएगा, सीधा ही देखो एग्जैक्टली 85% है, काम देना कुछ भी नहीं। मतलब क्या, का मतलब लाभ वाला नीचे में, तो ऊपर वाला कौन बचा, ये हानि बचा, और क्या हानि बचा, लॉस बचा। क्या मतलब कि ये जो 8 है, देखो 17 ये क्या है, 17 यहाँ पर देखो 17 यूनिट यहाँ पर लॉस है, 17 यूनिट लॉस है, 60 यूनिट यहाँ पर लॉस है। मतलब क्या, मतलब ये हुआ कि जब हम वस्तु को 2377 में बेचते तब हमें 20 यूनिट का लाभ होता है। लाभ मतलब प्लस, प्रॉफिट मतलब प्लस। और यही वस्तु को जब हम 1970 में बेचते, मतलब काम में बेचते तब हमें 17 यूनिट का लॉस होता है, हानि होता है। लॉस मतलब माइनस, हानि मतलब माइनस। तो यहां तक ऐसा समझना है। तो अब आगे देखो, हमें क्या पूछा, तो हमें सीपी पूछा है, कॉस्ट प्राइस पूछा। तो देखो वो निकालने के लिए पहले यहां पर हमें डिफरेंस को सेम करना पड़ेगा, अंतर को इक्वल करना पड़ेगा। मतलब यहां पर यूनिट्स में डिफरेंस कितना है, तो बिग माइनस स्मॉल। मतलब क्या, 20 यूनिट में से
याद रह ही गया होगा, ये तो आपको याद रह ही गया होगा। क्या निकलेगा डिफरेंस, क्या निकलेगा? प्लस 20 यूनिट और माइनस 60 यूनिट का डिफरेंस क्या निकलेगा? जुड़ जाता है, ऐड हो जाता है, जुड़ जाता है, ऐड हो जाता है। जोड़ो 20 प्लस का कितना होता है, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। अब सर 20 होता है तो 20 तक होता है 30 और 37 यूनिट, यूनिट्स में डिफरेंस है 37, जबकि y का राशि रियल में कितना है? बिग माइनस 1, इसमें से इसको माइनस करो। ध्यान 70 में 70 गया, हमारे पास बचा 7 0 7 0 7 0 7 0 7, देखो 0 7 0 7। देखो यहाँ पर देखो हमने 2 अंक में से 2 अंक को माइनस किया, ध्यान से देखना गड़बड़ हो जाएगा। मतलब 2 अंक में से 2 अंक को माइनस किया तो आंसर को भी 2 अंक में ही लिखना है, भले 1 अंक में आए फिर भी 2 अंक में ही लिखना है। 7 को 0 से ऐसे लिखना पड़ेगा, 2 अंक में ही लिखना पड़ेगा, अदरवाइज गलत होगा। आगे 23 में से माइनस करना 19 को, ध्यान क्या 4 4 4। अब 0 पर लिखोगे, आप आगे में 0 लिखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई संख्या है आगे में 0 तो उसका कोई फर्क नहीं। अब आगे 0 लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन ऐसा बीच में आता है तब 0 लिखना फर्जियात है, कंपलसरी होता है, अदरवाइज रॉन्ग होगा। मतलब क्या? मतलब ये कि ये माइनस ये 407 होता है, यानी कि 37 का वैल्यू कितना हो रहा है। नाउ अब हम निकालेंगे, मतलब क्या? मतलब क्या? मतलब देखो अब हमें क्या निकालना है? अब हमें निकालना है देखो CP, तो CP हम इस पोर्शन में निकाल सकते हैं या फिर हम इस पोर्शन में निकाल सकते हैं। तो बेहतर ये 20 वाला है, शून्य आ रहा है तो ये बेटर रहेगा। जब भी शून्य आता है तो बहुत सरल होता है, इसलिए ये वाला पोर्शन बेटर रहेगा। CP कितना होता है? तो देखो देखो देखो, पर लेकिन उसके लिए देखो पहले यहाँ पर हमें 20 का वैल्यू निकालना पड़ेगा, 20 का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो हमारे पास मौजूद है 37 यूनिट का वैल्यू 407, हमें निकालना है 20 यूनिट का वैल्यू, कैसे निकलेगा? तो पहले देखो ये जो 407 है ये 37 का कितना गुना है, हाउ मेनी टाइम्स है, कितना गुना है, हाउ मेनी टाइम्स है। तो भाग दो, 407 में 37 से भाग देना है तो ये 11 बार में जाएगा। चेक करके देखो 37 गुणा 10 यानी कि 37 का 10 टाइम्स 37 37 70 होता है। अब और हमने 37 जोड़ा, लड़के तो वी गेट, हमें मिलेगा 70, 30 जोड़ा 400 और 400 बराबर ओके 11 गुना ही है। मतलब ये जो 11 निकला ये क्या है? 1 का वैल्यू, 1 का वैल्यू। नाउ हम निकालेंगे 20 यूनिट का वैल्यू, तो ये कितना गुना? ये ऑल्सो ये 11 गुना ही होता है। मतलब 1 यूनिट की वैल्यू से मल्टीप्लाई करना होता है, गुणा करना होता है। ध्यान 11 दूनी 22 शून्य का वी गेट 220, 220 यानी कि इफ 37 इक्वल टू 407 देन 20 इक्वल टू 220 ये होगा। नाउ हम निकालेंगे CP। CP क्या है? तो ध्यान देखो, जब हमने वस्तु को 2300 में बेचा तब हमें 20 यूनिट का लाभ हो रहा है, मतलब 220 का लाभ हो रहा है। वापस अज्ञात, जब हमने आर्टिकल को 2370 में सेल किया तब हमें 220 का लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। बस CP कितना होगा? CP तो कम होगा, कम होगा। कम में खरीदा ज्यादा मिले तब तो तभी हमें लाभ होगा, कम में हमने खरीदा ज्यादा मिले तब हमें लाभ हुआ है। मतलब CP होगा कम हो, कितना? 220 कम होगा, यानी कि हमें करना पड़ेगा 2377 माइनस 220 इक्वल बराबर जो निकला वही हमारा CP होगा, क्राइम मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस होगा। ध्यान देखो
डब्ल्यू देखो 7 में से 0 गया 7, 7 में से 2 गया 5, 3 में से 2 गया 1 और ये 2 का 2 का 2, मतलब आगे में 0 है, 2 में 0 गया 2 ही मिलेगा, ये समझ सकते हैं। फाइनल विकेट 2157, 2157, तो ये हमारा उत्तर है। ऑप्शन में ढूंढो 2157, 2157, यानी ये विकल्प से हमारा सही विकल्प है। नेक्स्ट देखिए, एक व्यक्ति वन पर्सन 80 किलोग्राम चावल खरीदता, राइस बाय करता है, परचेस करता है और उससे उतने ही लाभ पर बेचता है, उतने ही प्रॉफिट पर सेल करता है जितना उसने 30 किलोग्राम के लिए चुकाया था। 30 किलोग्राम के लिए पेड किया था, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, प्रॉफिट का परसेंटेज क्या होगा। मतलब ये जो ऑप्शन दिया है वो सभी परसेंटेज में, प्रतिशत में, भले 1% नहीं लिखा है फिर भी यहाँ पर ऑलरेडी एक बार बोल दिया है कि प्रतिशत क्या, मतलब ये ऑप्शन प्रतिशत में दिया, परसेंट में दिया। देखो प्रतिशत है, मतलब क्या ये ऑप्शन परसेंट में दिया है, भले ना लिखा हो तो भी। तो अब आगे देखो, तो यहां पर हमें सपोज करना पड़ेगा, मतलब मान लेना पड़ेगा। तो माना कि 1 किलोग्राम चावल का यानी राइस का सीपी यानी कॉस्ट 1 रुपया है। वापस हमने क्या एज्यूम किया, तो हमने एज्यूम किया, मान लिया कि 1 किलोग्राम चावल का सीपी यानी कि क्राइम यानी कॉस्ट प्राइस 1 रुपया, 1 रुपया 1 रुपी। अब यहाँ पर आगे बोला है कि देखो लाभ कितना होता है, प्रॉफिट कितना। देखो यहाँ पर बोला है कि उससे उतने ही लाभ पर बेचता है, मतलब उससे उतना ही लाभ होता है, उतना ही प्रॉफिट होता है जितना उसने 30 किलोग्राम के लिए चुका दिया था, पेमेंट किया था। मतलब ये कि उससे उतना रुपया का फायदा हुआ जितना उसने देखो 30 किलोग्राम चावल खरीदने के लिए पे किया था। 30 किलोग्राम चावल खरीदने के लिए पे किया था। तो कितना पे किया था, ये व्यक्ति ने चावल खरीदने के लिए कितना पे किया, मतलब 30 किलोग्राम चावल खरीदने के लिए कितना पे किया था। 30 किलोग्राम राइस परचेस करने के लिए बाय करने कितना पे किया, कितना पैड किया। तो यहाँ पर ऑलरेडी हमने लिख दिया है कि 1 किलोग्राम का सीपी 1 रुपया है, तो 30 किलोग्राम चावल का सीपी देखो 30 रुपया ही होगा, सीधी सी बात है। 1 किलोग्राम का सीपी 1 रुपया, तो सीधी बात है 30 किलोग्राम का सीपी 30 रुपया होगा। 30 किलोग्राम सीपी 30 रुपया होगा। मतलब क्या, उसको ये 30 रुपये का लाभ हुआ, यह व्यक्ति को 30 रुपया का लाभ हुआ है, 30 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है। लेकिन हमें तो निकालना है पर्सन में, तो उसके लिए पट्टे में कुछ लगता है, नीचे में कुछ लगता है। क्या लगता है, तो ये 30 का हमें लाभ हो रहा है, लाभ मतलब प्लस, प्रॉफिट मतलब प्लस। कितना पर लाभ हुआ है, तो ये 30 का लाभ हुआ है हमें कितना पर, देखो
देखो कब हुआ, तो जब व्यक्ति देखो 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 इतना लाभ हुआ है, 30 रुपया का लाभ हुआ है, लेकिन कब हुआ है, तो जब ये व्यक्ति ने 80 किलोग्राम चावल बेचा होगा, सेल किया होगा तब। मतलब पहले तो खरीदा होगा उसने, पहले तो उसने 80 ग्राम चावल खरीदा होगा, पहले तो उसने 80 किलोग्राम चावल खरीदा होगा, 80 किलोग्राम राइस परचेस किया, बाई किया, तो नीचे में आएगा 80 किलोग्राम राइस का सीपी, 80 किलोग्राम राइस का सीपी। नाउ वी नॉट डेट 1 किलोग्राम का सीपी 1 रुपया है, तो सीधी सी बात है कि 80 किलोग्राम का सीपी 80 रुपया, 80 रुपया, 80 रुपया। मतलब ये कि ये व्यक्ति ने देखो 80 रुपया में देखो 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 जितना चावल खरीदा था, 80 रुपया में जितना चावल खरीदा उतना ही चावल, सेम चावल उसने 30 रुपया बढ़ाकर बेचा है, 30 रुपीज इंक्रीज करके बेचा है। मतलब बेचा होगा 80 प्लस 30 यानी 110 में बेचा, डबल 10 में बेचा होगा, तभी उसे 30 का लाभ हुआ। इन शॉर्ट 30 का हमें लाभ तो हुआ, और किस पर, तो ये सीपी पर हुआ है। तो यहाँ पर 80 किलोग्राम राइस का सीपी 80 रुपया है, 80 रुपीज है, तो नीचे में 80 रुपीज आएगा, 80 पर 30 रुपये का लाभ। मतलब ये कि देखो ये 80 किलोग्राम चावल उसने, 80 किलोग्राम चावल उसने व्यक्ति ने 80 रुपये में खरीदा था, 80 रुपये में खरीदा था, और सेम चावल यानी कि 80 किलोग्राम चावल है, 80 किलोग्राम चावल उसने 30 रुपये बढ़ाकर बेचा, 30 रुपया बढ़ाकर बेचा, मतलब 110 में बेचा है, 110 में बेचा है, 110 में बेचा है। मतलब ये जो 1 किलोग्राम चावल का सीपी 1 रुपया है, तो जब उसने बेचा होगा, सेल किया होगा, तब इसका दाम बढ़ा दिया होगा। मतलब 1 रुपया से हल्का बढ़ा दिया होगा, 1 रुपया से हल्का सा थोड़ा सा बढ़ा दिया होगा दाम, तभी इसको लाभ हो रहा है। तो ऐसा समझना। अब हमें निकालना है परसेंट, तो आपसे पता ही है कि इनटू 100% तो करना ही है, इनटू 100% तो करना ही है, बस हल को आंसर निकल शून्य से शून्य। अब आपने परसेंटेज ध्यान से पढ़ा, पूरा पढ़ा तो आपको याद होगा कि वी नॉट है 1/8 परसेंटेज में 12.5% होता, देन 3/8 होगा, 3 गुना होगा 37.5%, 37.5% होता। तो ये आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, अदरवाइज नहीं तर आप ये 100 गुणा के 300 का 300 में 8 से भाग, तभी यही निकले, ये भी निकले। तो आपके लिए होमवर्क, इन शॉर्ट ये व्यक्ति को इतना परसेंट लाभ हुआ है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन तो देखो मिश्रित व्यय में दिया है, मिक्स फ्रैक्शन में दिया है। तो देखो 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 ये 37 सही 1 बड़ा तो है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही होता है 37 प्लस 1 बढ़ता, देखो बीच में प्लस छुपा होता, प्लस का साइन हिडन हुआ होता है, मतलब एक्चुअल में ऐसा होता है, पर हम प्लस को जानबूझ के नहीं लिखते। क्यों नहीं लिखते? तो हमें उससे शॉर्ट पड़ता है, इसलिए इसको ही हम इस तरह से लिखते हैं। मतलब ये लॉन्ग फॉर्म है, यह शॉर्ट फॉर्म है, बीच में प्लस होता है, यानी कि ये क्या ये है, यानी कि देखो ये 1/2 क्या है, 1/2 0.5 ही तो है,
एकाधा मतलब 0.5 आधा, यानी 37 प्लस 0.5 कितना, यही तो होता है 37.5, यानी कि ये हमारा उत्तर है, यानी विकल्प सी हमारा, सॉरी ये विकल्प है। अगला क्वेश्चन देखिए, 168 पेन बेचकर 168 पेन सेल करके एक दुकानदार यानी वन शॉपकीपर को 14 पेन के क्रय मूल्य 14 पेन के सीपी का लाभ होता है, प्रॉफिट होता है, तो उसका लाभ परसेंट क्या परसेंट ज्ञात कीजिए, फाइंड कीजिए। देखो यहां पर पहले यहां पर सेम करेगा, देखो मानना पड़ेगा, आयुम करना पड़ेगा, मतलब माना कि एक पेन का सीपी 1 रुपया, एक पेन का सीपी 1 रुपया। अब आगे देखो, अब यहां पर बोला है कि 14 पेन के क्रय मूल्य का लाभ होता, मतलब ये दुकानदार है तो इसको 14 पेन के क्रय मूल्य का लाभ होता है। तो पहले यहाँ पर 14 पेन का क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा, सीपी निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर सीधे देखो हमने माना कि एक पेन का सीपी 1 रुपया, ध्यान 14 पेन का सीपी 14 ही होगा, 14 ही होगा, मतलब ये दुकानदार है उसको शॉपकीपर को 14 रुपये का लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, 14 रुपये का लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। लाभ मतलब प्लस, लाभ मतलब प्लस, गेन मतलब प्लस। लेकिन इसका तो परसेंट निकालें तो बट्टे में कुछ लगता, क्या लगता है, देखो ये 14 का हमें लाभ हो रहा है दुकानदार को, पर कितना रुपया पर, तो ये होगा सीपी पर, कॉस्ट प्राइस पर। मतलब देखो ये जो दुकानदार है इसने 168 पेन बेचा है, लेकिन बेचा कब, तो जब वो 168 पेन खरीद के लाया होगा तब, परचेस किए करके लाया होगा तब। तो हमने माना है कि 1 पेन का सीपी 1 रुपया, तो ये 168 पेन का सीपी यानी क्रय मूल्य ये 168 ही होगा, 168 ही, 168 सीपी कितना है, 168, मतलब 168 पर हमें 14 रुपया का लाभ हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो देखो जोड़ो क्या मिलता है, तो हमें मिलेगा सब, देखो 10 जोड़ा हमें मिलेगा 178, 182, 18, मतलब देखो यहाँ पर हुआ क्या है, तो यहाँ पर ऐसा ये जो दुकानदार है शॉपकीपर है वो 168 पेन को 168 रुपये में खरीद के लाया, और उसने सेम पेन को मतलब 168 पेन को ही 182 में बेचा है, 182 में बेचा, अभी तो उसको 14 का लाभ हुआ है। मतलब जब वो खरीद के लाया तब एक पेन 1 रुपये में खरीद के लाया, लेकिन जब उसने बेचा है, सेल किया, तब उसका दाम बढ़ा दिया, मतलब एक पेन का दाम बढ़े, मतलब 1 से ज्यादा रुपया, मतलब 1 से ज्यादा रुपया, 1 से ज्यादा लिया होगा, 1 से ज्यादा लिया होगा, 1 प्लस लिया, 1 प्लस लिया, तभी ये फायदा होगा, प्रॉफिट होगा। इन सब नीचे में 168 आएगा, और इनटू 100% कर देना, इक्वल बराबर। देखो यहाँ पर यार देखो 14 1 कम 14, 2 28, 28, ये 168 में 14 से 12 बढ़ना रहता है, 12 टाइम्स में डिवाइड होगा, यानी हमारे पास है 1/12 100%, 1/12 100%, मतलब क्या 100/12%, यानी 100 में 12 से भाग देना। ध्यान देखो 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 12, देखो 12 12 12 98, 12 98,
12 अंठे 96 होता है। 100 में से 96 हमारे पास बचा 4 यानी आंसर देखो देखो आंसर क्या आगे जाने की जरूरत नहीं, ऑप्शन को डायरेक्ट देखो 8 दशमलव समथिंग आंसर, 8 दशमलव समथिंग आंसर ऑप्शन में देखो, एक ही ऑप्शन में है। देखो ये तो 9 है, ये तो 7 है, इधर 5 है, 8 दशमलव समथिंग, 8 दशमलव यही आएगा। यानी क्या लाभ का क्वेश्चन 8.33 होगा, 8.33 होगा। यानी विकल्प ए हमारा सही विकल्प है। नेक्स्ट देखिए 132 संतरा 132 ऑरेंज बेचने के बाद आफ्टर selling this 132 ऑरेंज विक्रेता को यानी कि शालर को 12 संतरे के क्रय मूल्य की हानि होती है। 12 ऑरेंज के सीपी का लॉस होता है, तो उसकी हानि ज्ञात कीजिए, उसका लॉस ज्ञात, मतलब ऑप्शन पर्सन में दिया है, मतलब हानि निकालना है वो पर्सन में निकालना है, पर्सन में निकालना है, मतलब पर्सन से। तो माना कि सपोज एक संतरे का यानी एक ऑरेंज का सीपी यानी क्रय मूल्य कितना है, 1 रुपया, 1 रुपया, 1 रुपया है, 1 रुपया। अब लॉस कितना होता है, हानि कितना, हानि होता है 12 संतरे के क्रय मूल्य के बराबर, 12 ऑरेंज के सीपी के बराबर। देन 1 ऑरेंज का सीपी 1 होता है, देन ये 12 ऑरेंज का सीपी 12 ही होगा, 12 ही होगा, 12 ही होगा, 12 ही होगा। मतलब यहाँ पर ये विक्रेता के शालर को 12 रुपये का लॉस हो रहा है, हानि, लेकिन इसको हमें पर्सन में बदलना है। तो नीचे में कुछ लगता है, क्या लगेगा, तो यहाँ पर सीपी ही लगेगा, क्रय मूल्य ही लगेगा। तो सीधी में देखो यहाँ पर विक्रेता ने 132 संतरा बेचा है, लेकिन उससे पहले उसने खरीदा भी होगा, 132 संतरा खरीदा भी होगा, कितने में खरीदा, तो यहाँ पर देखो उसने एक ऑरेंज को 1 रुपये में खरीदा है, तो जाहिर सी बात है कि 132 संतरा 132 में ही खरीदा होगा, तो नीचे में 132 132 आए। अब यहाँ पर लॉस हो रहा है, लॉस मतलब माइनस, लॉस मतलब माइनस, मतलब 132 रुपया पर हमें 12 रुपया का लॉस हो रहा है, हानि हो रहा है। 132 रुपये में 12 रुपया का लॉस हो रहा है, हानि हो रहा है। मतलब बेचा कितने रुपए में होगा, तो बेचा होगा माइनस करो 132 माइनस 12, तो 10 32 12 कितना है, तो ये कितना मिलेगा 32, ये तो 120 मिल जाएगा, 120 मिल जाएगा। मतलब यहां पर ये हुआ है कि ये विक्रेता यानी सेलर 132 संतरे को 132 रुपया में खरीद के लाया है, और ये श्याम संतरे को मतलब 132 ऑरेंज को उसने 120 में ही बेच दिया है, 120 में ही बेच दिया है। मतलब एक संतरे को वो खरीद के लाया था 1 रुपया में, लेकिन यहाँ पर हानि हुई, इसलिए देखो उसने क्या किया होगा, तो उसने संतरे को कम दाम में बेचा, मतलब माइनस किया होगा, एक संतरे को 1 से कम रुपये में बेचा होगा, 1 से कम रुपये में बेचा, 1 से लेस वैल्यू में सेल किया, तभी उसको लॉस हो रहा है। तो यह समझना है और कर देना है इनटू 100% इक्वल पर लिखो। 132 में 12 से भाग लगता है 11 बार 11 टाइम्स, 12 गुणा 11 132 होता है, 12 एकम 12 1 12 12 एकम बराबर है, यानी कि हमारे पास है
1/11 इंटू 100। अब आपने यदि परसेंटेज पढ़ा होगा तो आपको याद ही होगा कि देखो, मतलब कई बार मैंने बता दिया है, डायरेक्ट बता दिया है कि ये याद करके रखना होता है कि 1/11 परसेंटेज में, 1/11 परसेंटेज में, प्रतिशत में कितना होता है? ये होता है 9.09%। 9.09%। यदि आपको डायरेक्ट नहीं मालूम है तो सिंपल आपको 100 में 11 से भाग देना है, देन आपको यही इन शॉर्ट हानि जो है वो इतना हो रहा है। चलिए विकल्प ए हमारा सही विकल्प है। थैंक यू।